Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the poem. We shall revise it by discussing the MCQs related to this poem. The title of the poem is Granny Tree Climbing, written by Ruskin Bond. Here is the first question. My grandmother was a genius. Who said this? यानी किसी ने कहा कि मेरी ग्रैंडमदर जो है एक जीनियस है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है. ये बात किसने कही? पोइट ने कही या पोइट के फादर ने या पोइट के नेबर, पड़ोसी ने? So the option first is the right choice here. पोइट ने कही थी कि मेरी ग्रैंडमदर जो है वो एक जीनियस है. सेकंड, माय ग्रैंडमदर वाज अ जीनियस. जीनियस मीन्स एयर, इंटेलिजेंट, करेजियस, ब्रेव. इंटेलिजेंस का मतलब बताना है तो इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलिजेंट, जीनियस मीन्स इंटेलिजेंट. नेक्स्ट Question third. I strongly recommend a quiet week in bed. Who does I refer here? यानी किसी ने उसको रिकमेंड किया एक वीक का बेड रेस्ट. अब वो कौन है जिसने उसको बेड रेस्ट के लिए बोला? क्या वो पोएट है या वो ग्रैंडमदर है या वो डॉक्टर है? सो राइट ऑप्शन इज दैट इज डॉक्टर. तो आई कौन है यहाँ? डॉक्टर. डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया था एक वीक का बेड रेस्ट. क्वेश्चन नंबर 4. आई शैल लाई हेयर नो लॉन्गर. हु डज आई रेफर टू? आई किसको रेफर करता है? आई शैल लाई हेयर नो लॉन्गर. मैं यहाँ और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ठहरूंगी, यानी बिस्तर पर ज़्यादा लंबा समय नहीं बिताऊंगी. तो ये आई किसके लिए यूज हुआ है? रस्किन बॉन्ड जो पोइट है उसके लिए, या ग्रैंडमदर के लिए, या डॉक्टर के लिए? तो ये ग्रैंडमदर के लिए है. ग्रैंडमदर कहती है कि मैं और ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करूँगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. She called my father and told him undaunted. Who does she refer to? उसने मेरे फादर को बुलाया और उसको अनडाउंटेड बोला. तो यहाँ पर पूछा गया है कि सी कौन है? Who does she refer to? क्या पोइट की मदर है या ग्रैंड मदर है या डॉक्टर है? तो वो है पोइट्स ग्रैंड मदर, यानी बी सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज राइट. यानी ग्रैंड मदर ने उसके फादर को बुलाया और उसको अनडाउंटेड बोला. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. यू विल हैव व्हाट यू वांट डियर. आई शैल स्टार्ट वर्क टुनाइट. Whom did the speaker call as dear? यानी स्पीकर डियर किसको बोलता है? तो पोइट के फादर ने कहा कि माय डियर, मैं आज रात से ही काम शुरू कर दूंगा और तुम्हें वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो. तो यहाँ डियर किसके लिए यूज हुआ है? रस्किन बॉन्ड के लिए, या पोइट फादर, पोइट के पिता के लिए, या ग्रैंडमदर के लिए? तो यहाँ पर सही चॉइस है ग्रैंडमदर. यानी पोइट के पिता ने पोइट की ग्रैंडमदर को कहा कि डियर, माय डियर मदर, यू विल गेट व्हाट एवर यू वांट. आई शैल स्टार्ट टू वर्क ऑन माय प्रोजेक्ट फ्रॉम टुनाइट. आज रात से ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा अपने प्रोजेक्ट पर.
You will have what you want, dear. I shall start work tonight. Whom did the speaker call as dear? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ, इसका आंसर पहले हम बता चुके। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 7 समझें इसको। You will have what you want, dear. I shall start work tonight. What will he start tonight? आज रात से वो क्या शुरू करेगा? यानी पोइट का फादर कहता है कि आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, मैं आज रात से ही काम शुरू कर दूंगा। तो पोइट का फादर किस चीज़ का काम शुरू कर देगा आज रात से ही? कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर हिज मदर इन द ट्री। अपनी मदर के लिए, पोइट का फादर अपनी मदर के लिए पेड़ पर घर बनाना शुरू कर देगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द सिटी। शहर में एक घर बनाएगा पोइट का फादर अपनी मदर के लिए। कंस्ट्रक्ट अ बंगलो इन द विलेज, या गांव में पोइट की दादी माँ के लिए उसका फादर एक बंगला बनाएगा। तो यहाँ पर ना तो बंगले की बात है पोइट ये क्या नाम है पोइम में, ना ही हाउस इन द सिटी शहर में किसी घर की बात है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन है। उसका पिता जो है कहता है कि मैं ट्री टॉप हाउस आज रात से ही बनाना शुरू कर दूंगा। नाउ क्वेश्चन 9, आई क्लाइम टू हर रूम विद ग्लासेस एंड ट्रे। होम डू आई रेफर टू? आई किसको रेफर करता है? कहता है कि मैं उसके रूम में चढ़ता हूँ ग्लासेस और ट्रे लेकर। तो यहाँ पर कौन चढ़ता है, यानी आई किसको रेफर करता है? क्या ग्रैंड मदर को करता है, या पोइट फादर को करता है, या रस्किन बॉन्ड पोइट हिमसेल्फ? तो सही ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो पोइट है, नरेटर है इस पोएम में, उसको यह आई रेफर करता है, यानी आई किसके लिए जो है? रस्किन बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आई क्लाइम टू हर रूम विद ग्लासेस एंड ट्रे, वेयर वाज हर रूम? कहता है कि मैं उसके रूम में पहुंचता था ग्लासेस और ट्रे लेकर पहुंचता हूं। तो उसका रूम कहाँ है? क्या वो गांव में है, या ऑन द टॉप ऑफ द ट्री पेड़ की टॉप पर है, या इन द सिटी शहर में है? तो कहाँ पर है वो? ऑन द टॉप ऑफ द ट्री पेड़ के टॉप पर है। ना तो वो गांव में है और ना ही वो शहर में है उसका रूम, यानी ट्री टॉप हाउस पर है। तो बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है, डू इट वेल, विल ग्रो डिसग्रेसफुली, आई विल ग्रो डिसग्रेसफुली, आई कैन डू इट बेटर, हु इज ही, हु इज द आई हियर? यानी यहाँ आई कौन है? तो आई ना तो रस्किन बॉन्ड है, ना तो पोइट है, ना ही पोइट फादर है। तो कौन है आई? ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ। कहते हैं कि मैं अच्छे से पेड़ पर चढ़ सकती हूँ। तो कौन चढ़ सकती है? ग्रैंड माँ, यानी ग्रैनी, ग्रैंड मदर। क्वेश्चन 12, द नरेटर ऑफ द पोएम ग्रैंड माँ क्लाइम्स अ ट्री इज, यानी यहाँ ग्रैंड माँ नहीं है, ये ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग। इस पोएम का जिसका टाइटल ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग है, इसमें नरेटर कौन है? नरेटर मीन्स कहानी बतलाने वाला, यानी एक स्टोरी है इसमें पोएम में। कोई बताता है अपनी दादी माँ के बारे में, तो वो कौन बताता है अपनी दादी माँ के बारे में? वो नरेटर है। यहाँ पर नरेटर कहलाता है, वर्णनकर्ता कहलाता है। वो नरेट्स द स्टोरी, जो स्टोरी को नरेट करे, वर्णन करे स्टोरी का, तो वो है पोइट। पोइट हिमसेल्फ इज द नरेटर इन दिस पोएम, क्योंकि ना पोइट का फादर हो सकता, ना ही ग्रैंड माँ।
क्योंकि ग्रैंड माँ के बारे में तो बताया ही गया है और पोइट के फादर के बारे में बताया गया है कि उसने कहा है कि वो ऐसा आज रात से ही कर देगा शुरू। तो बाकी बचा कौन? पोइट। तो पोइट इज द नरेटर हियर इन क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 13, ग्रैंडमा लर्न क्लाइंबिंग ट्रीज फ्रॉम हर। ग्रैंडमा जो है वो पेड़ पर चढ़ना किससे सीखी? ना तो वो अपने फादर से सीखी, ना अपने बेटे से सीखी। तो वो क्लियर मेंशन है कि वो अपने ब्रदर से छोटी सी उम्र में पेड़ पर चढ़ना सीख गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, व्हाट डज द पोएम रिवील अबाउट द ग्रैंड मदर। ये पोएम ग्रैंड मदर के बारे में क्या बताती है? हर लव फॉर ट्रीज, पेड़ों के लिए उसका प्यार। हर लव फॉर क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ पर चढ़ने का प्यार। हर एडवेंचर्स स्पिरिट, उनके एडवेंचर्स स्पिरिट के बारे में बताते हैं। तो हम कहेंगे कि वो पेड़ों पर चढ़ने का जो उसका ग्रैंडमा का स्नेह था, अफेक्शन था, प्यार था, प्रेम था, उस चीज़ का डिस्कशन पोएम में किया गया है। और ऐसा भेद खोला गया, रिवेल मीन्स भेद खोलना। ग्रैंड मदर के जो इंटरेस्ट हैं उसके बारे में, इस इंटरेस्ट के बारे में, पेड़ों पर चढ़ने के इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट, माई डैड न्यू हिज ड्यूटी, व्हाट डिड ही थिंक हिज ड्यूटी वाज। पोइट कहता है कि मेरे डैडी जानते थे कि उनका क्या फ़र्ज़ है, क्या कर्तव्य है। व्हाट डिड ही थिंक हिज ड्यूटी वाज, पोइट क्या सोचता है कि उसके पिता की ड्यूटी क्या थी। फर्स्ट, टू बिल्ड ए ट्री हाउस। ट्री हाउस का मतलब ट्री टॉप हाउस। ट्री टॉप हाउस बनाने की ड्यूटी थी, या टू विजिट हर हाउस एवरी डे, यानी अपनी माँ या कह लीजिए नरेटर की, पोइट की दादी माँ के घर पर हर रोज़ जाना, या टू एडवाइज हर टू स्पॉट क्लाइंबिंग ट्रीज, टू स्टॉप, या उसको सलाह देना कि वो पेड़ पर चढ़ना बंद कर दे। तो पोइट के फादर की यहाँ ड्यूटी जो मेंशन की गई है वो ट्री टॉप हाउस बनाने की ड्यूटी मेंशन की गई है। पोइट कहता है कि मैं जानता था मेरी ड्यूटी ट्री टॉप हाउस बनाने की, इसलिए मैंने आज रात से ही काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह का कुछ डिस्कशन हुआ है पोइट के फादर की तरफ से। तो इस तरह से दिस ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। नाउ ग्रैंडमा लर्न टू क्लाइंब द ट्री एट द एज ऑफ, जो दादी माँ थी वो पेड़ पर चढ़ना सीख गई। कब? 60 ईयर की एज में, या 7 ईयर की एज में, या 6 ईयर की एज में। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि शी लर्न टू क्लाइंब ट्रीज एट द एज ऑफ 6 विद द हेल्प ऑफ हर ब्रदर। यानी पोएम में क्लियर मेंशन है कि वो 6 साल की उम्र में ही पेड़ पर चढ़ना सीख गई अपने भाई के हेल्प से। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो MCQ टाइप फॉर्म में थे। You will revise the poem so that you could get good marks in exam. Okay, thank you.